कहानी है निंदा करने का परिणाम। निंदा करने से क्या होता है, सुने कहानी। एक राजा था, वो बहुत दानी था। वो अपने नित्य प्रतिदिन 100 लोगों को भोजन कराता था। 100 लोगों को भोजन कराता था। तो एक दिन उसने भोजन कराया तो उसकी जो रसोई में दूध था उसमें सांप मुँह मार गया। तो वो दूध जहरीला हो गया। तो रसोइयों को पता नहीं था, उसने उसकी खीर बना दी। राजा ने सबको खाना खिला दिया। राजा ने खाना खिला दिया, जो 100 लोगों को खाना खिलाया था वो सब के सब मर गए। अब राजा को बहुत पछतावा हुआ, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो अच्छे काम के लिए निकला था, ये मुझसे क्या हो गया। इस पश्चाताप के चक्कर में वो वन में चला गया। बोला कि मैं भगवान का भक्ति भाव से भजन करूँगा तो शायद मेरे पाप कम हो जाएँ। तो वो चलते चलते एक गांव में पहुंचा तो वहाँ पे एक चौपाल थी। चौपाल पे सभी लोग बैठे थे। तो उन्होंने पूछा कोई ऐसा घर है जिसमें भक्ति भाव वाला घर कोई हो तो मैं उसमें रुक जाऊँ, रात को सुबह उठ कर फिर चला जाऊँगा। तो सब लोग बोले उस गांव में एक बहन भाई रहते हैं, वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भक्ति भाव वाले हैं। उन लोगों ने उन बहन भाई का घर बता दिया। तो वो उनके घर गया तो उन्होंने खूब आदर भाव से उन्हें बिठाया, खाना खिलाया। रात को सुबह उठ कर देखा तो उसकी जो बहन पूजा कर रही थी वो काफ़ी देर तक नहीं उठी। तो जब वो पूजा करके उठी तो उसने भाई ने कहा कि बहन तू इतनी देर से उठी है, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, इनको नाश्ते की देर हो रही है, इन्हें जाना भी है। तो बोली कि मैं क्या करूं, मैं तो ऊपर मैंने देखा कि धर्मराज बड़े उसमें थे, परेशानी में थे। एक मामला ऐसा आ गया था कि एक राजा ने 100 लोगों को भोजन कराया। वो 100 लोग सांप उसमें मुँह मार गया, उसे पता नहीं थी, उसने अनजाने में खीर सबको खिला दी, वो सब मर गए। अब धर्मराज बड़े आश्चर्य वो परेशानी में है कि अब मैं इसका पाप किसको दूँ, राजा को दूँ, रसोइये को दूँ, कि सांप को दूँ। तो बोली वो मामला अधूरा रह गया। तो अब मैं आ गई यहाँ पे। फिर बोली कि अब मैं कल देखूँगी कल क्या होगा। तो वो राजा ने सोची कि ये तो मेरी ही बात हो रही है। तो वो एक दिन और रुक गया। तो दिन भर वहाँ पे मंदिर में चौपाल पे जो लोग बैठे थे वो आपस में बात कर रहे थे कि देखो राजा भक्ति भाव का वो करता है, ढोंग करता है, ये कोई भक्ति भाव वाला नहीं है। ये तो जवान लड़की देख के उसके घर में रुक गया है और जो कहीं उसको छेड़ ना दे, कहो उससे भगा के ही ले जाए। वो जो सब सुनना था। उसने देखा सब लोग राजा की खूब बुराइयां कर रहे थे, कोई कह रहा ऐसा है वैसा है, करते करते वो रात को आके सो के सुबह देखा तो लड़की जो पूजा कर रही थी तो काफ़ी देर में उठी। तो उसके भाई ने पूछा कि बहन तूने बता मैं ऊपर धर्मराज के यहाँ क्या देखा। कि मैंने देखा कि धर्मराज जो परेशानी में थे कि किसको वो दें पाप किसको दें, सांप को दें या रसोइये को दें या राजा को दें। तो वहाँ तो सब मामला उल्टा हो गया कि कैसे कि इस पाप को तो हमारे गांव के लोग ले गए, कि कैसे कि वो राजा की निंदा चुगली में लगे हुए थे। तो निंदा चुगली के चक्कर में जो उन लोगों का पाप जो है निंदा करने वालों पर लग गया और राजा और रसोइया और सांप तीनों बच गए। अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ। तो इससे कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा करने वाले को पाप